तो सबसे पहला कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है? A number is divided by 2 if unit digit is only 40268. हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी digit या कोई नंबर जो 2 से हाँ, डिवाइड तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 02468। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं नंबर्स को जिनकी यूनिट डिजिट पर 02468 होता है? इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? क्या जो भी नंबर्स में 02468 ये एंडिंग होती है, मतलब यूनिट डिजिट ये होती है, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? जैसे 138, इसमें 8 एंडिंग पे है ना, तो ऐसे वाले नंबर्स को कुछ बोलते हैं जिनका यूनिट डिजिट 02468 होता है। अच्छा, अच्छा मुझे ऐसे बताओ, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर तो 2 के टेबल में आते हैं, हैं? तो 2 के टेबल में इवन नंबर्स में क्या होता है? जो जो 0 से लेके 5 तक होते हैं। 0 से 5 तक होते हैं इवन नंबर्स। अरे इवन होते हैं। 5 का क्या मतलब है उसमें? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अरे मैम वो जो हम्म, मैम इवन नंबर तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना? तो 2 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? जिनके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। हाँ, ठीक है, तो अब अगर मैं नंबर लिखूं, मान लो 78, तो ये इवन होगा या ऑड होगा? 78 मैम ये इवन है। इवन है। और अगर मैं लिखूं 336, ये मैम ये भी इवन है। ये इवन है। अगर मैं लिखूं 450, मैम ये वो ऑड है। क्यों? मैम क्योंकि 0 टू टू क्या? क्योंकि 0 है पीछे। पीछे 0 है तो इवन नहीं हो सकता। इवन के लिए पीछे क्या होना चाहिए? इनके लिए पीछे मैम जस्ट 2 4 2468। और हम्म, और नहीं मैम ये नहीं 450 मैम ये होगा इवन ही होगा मैम ये भी क्योंकि मैम अभी तो पढ़ा ही है। तो ठीक है ना, 02468 जिसमें भी आता है वो सब इवन नंबर्स होते हैं। जिनके यूनिट प्लेस पर या जिनका एंडिंग नंबर 02468 होता है वो क्या होते हैं? वो इवन नंबर। तो इवन नंबर 450 क्या हुआ? मैम क्या 450 कौन सा नंबर हुआ? मैम 450 इवन नंबर। हाँ, तो अब अगर 450 को 2 से डिवाइड करो तो देखो क्या आता है। 450 को 2 से डिवाइड करो। हम्म, क्या आया? मैम 2 2 4 2 2 4 4। 2 2 4 कैसे आया? मैम 2 2 4 कैसे हुआ? मैम 2 को मैम 4 जो है 4 को हम 2 ले 2 4 2 2 ले 4 किया, 5 नीचे आया, अब आगे करो। मैम 5 को फिर से 2 ले लिया मैम 4 आ हाँ, गया। 4 आ गया, फिर मैम 1 बच गया फिर 0 को नीचे उतार दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 2। 10 आ गया फिर मैम यहाँ पे। हाँ, तो मैम फिर 2 की टेबल बोलो। मैम सॉरी 5 तो फिर तुमने 4 कैसे बोल दी? 5 तो अब ये डिविजिबल है ना 2 से? यस मैम। तो ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो नंबर 0 एंडिंग होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? यस मैम।
और इवन नंबर 2468 एंडिंग है तो भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर मान लो मैं लिखूं 261, अब ये इवन है या ऑड है? ये तो मैम ऑड है, ये ऑड है। क्यों ऑड है? क्योंकि मैम ये पीछे 1 है तो पीछे 1 है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर अगर 1 होता है या कोई भी ऑड नंबर होता है तो वो ऑड नंबर। ऑड नंबर हो जाता है, तो ये ऑड हो गया। अगर हम लिखें 729, 729, अब ये इवन है या ऑड है? मैम ये भी ऑड है। ये भी ऑड हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें ऑड और इवन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। यस मैम, हम्म यस मैम। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? यस मैम। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? मैम 2 मैम जैसे वो 02468। हाँ, 02468 से जो भी नंबर एंडिंग है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ओके। ये बात समझ में आ गई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। यस मैम। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल पढ़ो, क्या है? मैंने लिख के भेजा हुआ है ना, पढ़ो। ठीक। क्या रूल है, A समझाओ मुझे पढ़ number, के। a number is divided by 3 only with the sum of its digit is a divide by 3। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका, समझाओ मुझे। ये तो बता रहा है जोन सा भी नंबर 3 से डिवाइड होता है वो ओनली डिवाइड हो सकता है 3 से ही। नहीं, ओनली डिवाइड 3 से नहीं हो सकता, वो और से भी। जो कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? जब उसका कंडीशन क्या लिखी है? कंडीशन। A number is divisible by 3, क्योंकि बेटा बुक की लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब हुआ सम ऑफ इट्स डिजिट्स? कोई सम सम किसका? डिजिट्स का। डिजिट्स का। सम डिजिट्स का। जैसे 78 लिखा है, ये 78 की डिजिट्स कौन कौन सी है? 78 कौन सी डिजिट से बना है? 78। हाँ, ये ऊपर 78 लिखा है ना। 78 में 2 डिजिट का। कौन कौन सी डिजिट है इसकी? 7 और 8। 7 और 8। तब इसका सम कितना हुआ? मैम 2 मतलब सम। अच्छा मैम मैम 15। 15। अब 15 क्या 3 से डिविजिबल होता है? 15 3 से। हाँ, 3 की टेबल में 15 आता है। हाँ मैम 5 पे। 5 से 3 5 का 15 होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 78 जो है, 78 जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो रूल क्या कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब जैसे 261 है, 261 में कौन कौन सी डिजिट्स आई? 261 में 2 6 और 1। हाँ, तो अब इसका सम कितना हुआ? और 2 9। 9। अब 9 क्या 3 से डिविजिबल है? 9 का 3 से यस मैम। डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 इज, इज डिवाइड बाय 3। लिखते जाओ अपने पास, 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 261 इज डिविजिबल बाय 3। बात समझ में आई? यस मैम। इसी तरह से यहाँ पर 15 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 78 इज डिविजिबल बाय 3। मैम इसे नोट करना। हाँ, नोट करो, तभी तो तुम्हें रूल याद होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे लिखनी है। पहले ऊपर रूल लिख लो, वहां से देख करके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो रूल लिखो। वो रूल्स कॉपी कर लेना, डिविजिबिलिटी बाय 2 का भी और डिविजिबिलिटी बाय 3 का भी। तो यहाँ पर पहले ऊपर रूल लिख लो।
A number is divisible by 3 if sum of its digits is divisible by 3. ये रूल हो गया. हाँ तो a number is divisible by 3 if sum of its digits is divisible by 3. तो हमारे पास ये आ गया 78 भी डिविजिबल है 3 से और 261 भी डिविजिबल है 3 से. ठीक है. अब मान लो नंबर हो 335. अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करके बताओ मुझे. ये 3 से हाँ, चेक करो. कैसे चेक करेंगे? पहले तो बेसिक आनी चाहिए ना बेटा, तभी आगे चल सकती हूँ. मैम नहीं होगा तो वहाँ पे तो नहीं होगा. नहीं आ रहा. क्या आ रहा है इसका सम? 3 + 3 + 5 कितना हुआ? मैम मैं डिवाइड करना चाहती हूँ. कितना हुआ सम इसका? मैम 11. डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है बेटा, पहले रूल समझने की कोशिश करो. बड़ा नंबर होगा तो हम यही करते रहेंगे बैठ के पेपर में. इससे फटाफट पता चलता है ना हमको, ओरल पता चल जाता है. 3 + 3 + 5 कितना हुआ? 3 क्या 3 + 3 + 5 11. 11. अब 11 डिविजिबल है? 11 11 3 से डिविजिबल है? 11 हाँ 11 आता है 3 की टेबल में. मैम तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है ना. 11 4 3 4 क्या होता है? मैम 3 4 12. हाँ, तो 11 तो नहीं होता है ना. तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर 335 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, ये समझ आ गया. आगे चलूं? मैम नोट करना. करो. मीनू मीनू हाँ मैम हो गया. मीनू हाँ, हो गया. कर लिया. यस मैम. कौन सा? ये नोट कर लिया. अब ये 1 2 8 9 7 4 ये बताओ. 1 2 हाँ, ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से? रूल से बताना है, विद द हेल्प ऑफ रूल. मैम ये लास्ट में 9 है या 4 है? 4 है. 4. 4 है मैम. 31. अब 31 3 से डिविजिबल है? नहीं मैम नहीं है. मैम नहीं है. हाँ, मैम नहीं है. 31 आया. हाँ मैम. 1 + 2 + 8 + 9 + 7 + 4. ठीक है, 31. तो 31 4 से 3 से डिविजिबल नहीं है, नो मैम. है ना.
तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। अब देखो कितना आसान हो गया ना चेक करना हमें। हमें इतने बड़े नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा, खाली डिजिट्स को डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर 128974 is not divisible by 3. रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्योंकि वो डिवाइड नहीं है 3 से। क्या क्या डिवाइड नहीं है 3 से? ये 1 ये तो मैंने नीचे लिख दिया, पर रीजन क्या हुआ? इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 31 बिकॉज 31 12 is not S2. लड़की की आवाज आ रही है। बिकॉज 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये समझ आ गया? Yes ma'am. आगे चले। Yes ma'am. तो अब ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया 3 का। अब तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी ऊपर लिख लो कॉपी में अपने, ताकि तुम भूलो नहीं। 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया ना? Yes ma'am. कि डिजिट शुड एंड विद 02468। ठीक है, Yes ma'am. अगर 02468 ये एंडिंग डिजिट्स हैं, एंडिंग डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट होता है ना। Hello. हाँ, आगे चल। ये रूल लिख लिया डिविजिबिलिटी बाय 2 का ऊपर। हाँ मैम। मैम एक और तरीका था मैम, इसमें ये बता रखा है जिस जिस डिजिट के लास्ट नंबर पे ये नंबर आते हैं 15469 वो परफेक्ट डिजिट होते हैं। वो तो परफेक्ट वाली बात तो बाद में करेंगे ना बेटा, वो तो स्क्वायर की बात हो गई, वो तो स्क्वायर वाली बात हो गई ना, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी तो हम खाली डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। परफेक्ट वाली बात जो है ना वो हम बाद में करेंगे, जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर की जब बात करेंगे तब आएगा। तुम क्या कह रहे हो? 15469। 5469। हाँ तो वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ 5469 तो नहीं लिखा, 2378 लिखा है। 2378 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हाँ है ना। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और 2378 के अलावा जो दूसरी डिजिट्स हैं अगर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे होता है। तो उस पर अभी मैं बाद में आऊंगी, मैं अभी वो पढ़ाई नहीं रही ना तुम्हें वो चीज। पहले तो तुम्हें बेसिक डिवीजन तो पता हो। ठीक है, ये समझ आया? Yes ma'am. अच्छा, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। और भी रूल्स हैं, पर अभी मैं सिर्फ तुम्हें प्राइम नंबर्स पे फोकस कर रही हूँ, जो हमें इस टॉपिक को करने के लिए चाहिए, क्योंकि सारे एकदम से याद नहीं हो सकते। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल देखो क्या लिखा हुआ है, कब डिविजिबल होता है नंबर। हाँ डिविजिबिलिटी बाय 5। हाँ ये हाँ नंबर इज डिवाइड बाय 5 ओनली व्हेन इट डिवाइड यूनिट। नहीं लिखा, डिविजिबल लिखा है। नंबर इज डिविजिबल बाय 5, पूरा पढ़ो ठीक से। A number is divisible by 5 only when its unit digit is the 0 or 5. समझ आ गया Yes ma'am. डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल? हाँ ठीक है, अ हाँ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 लिखो अपनी कॉपी में। अ नंबर इज हाँ हाँ number डिविजिबल divisible by 5 if its unit digit is 0 और 5। मतलब कि एंडिंग डिजिट जो है वो 0 या 5 होगी, तो वो 5 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, अब समझ में आ गया ये रूल। मान लो तुम्हारे पास हो 6295, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, हाँ मैम, यस। ठीक है ना, तो 6295 डिविजिबल बाय 5 हो गया। और अगर मान लो हो 2453, ये डिविजिबल है 5 से? रूल के हिसाब से डिविजिबल है नहीं है? नहीं है मैम। ओके, 6295 डिविजिबल बाय 5, 2453 नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब मान लो मैं लिखती हूँ 55505 1, अब ये डिविजिबल है 5 से? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। नहीं, नॉट डिविजिबल। तो रूल समझ आ गया? यस। ठीक है, तो हमें इन्हीं से करना होता है ना, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर 2 देख लिया हमने, 3 देख लिया, 5 देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 11 देखो, डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at all place, add place and the sum of its digits at even place is either or zero or a number divisible by 11. तो a number is divisible by 11 if the difference of digits between the sum of its digits at odd places and the sum of digits at even places is either 0 or a number divisible by 11। तो इसका रूल का मतलब ये है कि जैसे मान लो यही वाला नंबर हम ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं तो बहुत ही 2369554। अब इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम और जो ऑड प्लेस पे, अब ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है यहाँ पर, जैसे इधर से काउंट करना शुरू करते हैं मान लो, तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है? ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है? 954 जैसे यहाँ से तुमने स्टार्ट किया 4 से, तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आएंगी? 4 नहीं नहीं, नॉट लाइक दिस, नो। 4 फर्स्ट प्लेस पे आई, और ऑड प्लेस पे नेक्स्ट कौन सी डिजिट है? 2। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ, ठीक है ना। तो अब 4 ऑड प्लेस पे है, अब कौन सी ऑड प्लेस पे? और 6 प्लेस, तो फोर्थ प्लेस पे है। ऑड कौन सा नंबर है? ऑड कौन सा ऑड नंबर? प्लेस 1 हुआ, ऑड प्लेस 3 हुआ, ऑड प्लेस 5 हुआ। प्लेस वाइज ऑड देखना है ना, डिजिट वाइज नहीं, प्लेस वाइज। तो ऑड प्लेस वाली डिजिट कौन सी है? ऑड प्लेस डिजिट वाली 1 3 5। 3 वाली मतलब 9 और 5 वाली मतलब 3। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं ये ऑड प्लेस वाली है, 4 + 9 + 3। तो इसका सम कितना हुआ? 16। और इवन प्लेस वाली का सम, अब इवन प्लेस पे कौन कौन सी है? इवन प्लेस 2 हुआ, 2 4 और 6। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है इवन प्लेस पे? डिजिट कौन कौन सी आ रही है? 5 6 2। 5 6 2। अब इसका सम कितना हुआ? 13। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आया? मैम 3। अब 3 तो 11 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो अगर ये सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आता है वो 11 से डिविजिबल हो
तब हमारा जो गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं? Yes, ma'am. अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाता, यहाँ पे 11 आ जाता, 121 आ जाता, तो जैसे यहाँ पे हम लें, मान लो मैं ये नंबर लिखूं 29435417। अब देखो ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, इवन प्लेस पे कौन कौन सा है? ऑड वाले का सम बताओ और इवन वाले का। इवन प्लेस और ऑड प्लेस। Old one is 7 or 4 है। ठीक है, 3 हाँ, ऑड प्लेस पे कौन कौन सा आ रहा है? मैम 4 स्टार्ट करो काउंट करना। 7 4 प्लस 4 प्लस 5 5 कैसे आ जाएगा? मैम सॉरी मैम 3 7 4 3 ऐसे टिक लगा लो ना अपनी कॉपी में। 3 मैम हाँ 9 9 ऐसे टिक लगा लो। अब जिन पे टिक नहीं लगा वो इवन वाले हो गए। हाँ, अब आगे 1 1 5 2 4 प्लस 2 अच्छा 4 कितना हुआ? 11 का 12 हुआ 12 और उसका 7 होगा 20 मैंने लिख दिया 23 माइनस 12 कितना हो गया? 11। 11 तो 11 इज डिविजिबल बाय 11, Yes. तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऑड नंबर देख भाई, ऑड नंबर के नीचे ना पहले 1 टाइम्स या ऐसे करके करना, ठीक है? तो उसके बाद जो ऊपर वाला जो ऑड नंबर है वो तो देख वैसे कुछ नहीं है, ये कुछ पूछूंगा समझा दी। अरे कुछ नहीं मैम। हाँ मैम मेरे दोस्त का एक डाउट था मैम, ये ऑड नंबर पहचानेंगे कैसे, वो पूछ रहा है। ऑड नंबर कैसे पहचानेंगे? हाँ ये मेरा दोस्त पूछ रहा है। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो। और ओड नंबर कैसे पहचानेंगे इनमें? मतलब जैसे आपने बताया 7 4 3 9। तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, हाँ ऑड प्लेस हो गई। फर्स्ट मतलब ऑड, अच्छा समझ गया मैं। सेकंड प्लेस पे है ये मतलब इवन हो गया। अच्छा ये थर्ड प्लेस पे फिर ऑड वाला प्लेस हो गया। ऑड प्लेस इवन प्लेस मैंने लिखा यस ना, मैम समझ ऑड गया। प्लेस डिजिट इवन एट डिजिट एट डिजिट्स एट ऑड प्लेस इवन प्लेस। ठीक है, यस मैम तो ऑड प्लेस पे 7 आई, फिर ऑड प्लेस पे कौन सी आई? थर्ड ऑड होता है ना, तो ऑड प्लेस 4, और फिर फिफ्थ ऑड आएगा उस पे फिर 3, फिर सेवंथ ऑड हुआ उस पे 9 और ये 8। तो अब यहाँ मैंने टिक लगाया है, ये सब ऑड प्लेस हो गए ना। यस मैम। मैम एक डिजिट दे दो, मैं और रन करते हैं। हाँ बेटा, अच्छा एक एक क्वेश्चन और दूं? अच्छा एक डिजिट दे दो, क्या हम करके दिखाते हैं। अच्छा, ये मैंने दिखा ना 1 2 3 2 1 करो।
मैम हो गया। भाई पूरा लिखा इवन भी तो है इवन तो नहीं कहाँ, इवन का तो नंबर ही नहीं है। भाई, तुम पहचाने का बिल्कुल नहीं है। इवन का नंबर कहाँ है? ये जो बचा ये इवन भी तो है। अच्छा इवन का, इवन भी होगा। Is to to फाइव है। 9 आंसर आया। कैसे 9 कैसे कितना है? सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस बाद में माइनस करना। कितना है तेरा? मेरा 5 है। मेरा 1। मैम इसका आंसर कितना है? देखते हैं बेटा, अभी करके देखते हैं। तुम ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, ये लिखा ताकि तुम्हें रूल याद हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस में क्या आएगा? 1 + 3 + 1, ये आया 3 1 3 1 3 1। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस पे क्या आएगा? मैम 2 +2, 4। तो ये आ गया 5 यस और कितना आ गया? 4। 4। अब 5 - 4 कितना हुआ? रोहन का 5, मेरा 1, मेरा करेक्ट। अच्छा, रोहन का 5 आया था। नीचे वाले में 5 - 4 कितना हुआ? 1। यस तो मैम। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यस मैम। तो गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मान लो यही नंबर ऐसे होता 1 3 3 2 1, अब ये भी इतना कर लेंगे। 1 हमारा ओड नंबर, 3 हमारा ओड नंबर और 1 हमारा ओड नंबर। ओड नंबर हो गया हमारा 5 हाँ और ये भी हमारा इवन नंबर भी हमारा हो गया 5 हाँ और 5 में से 5 गए 0। हाँ, ये 1 3 तो 0 आ जाएगा। तो अब Yes. रूल के हिसाब से डिविजिबल बाय 11 हुआ कि नहीं हुआ? नो रूल में क्या लिखा है? क्या? रूल के हिसाब से डिविजिबल बाय 11 हुआ कि नहीं हुआ? नो। इस केस में डिफरेंस जो है वो हमारा 0 आ गया। ठीक है, यस मैम। दोनों का 0 आ गया। यस। यस रोहन तुम्हारा भी आ गया 0। यस तो अगर डिफरेंस 0 आता है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 1 3 3 2 1 इज डिविजिबल बाय 11। मैम मैम ठीक है, अगर 0 आए, अगर डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस जो है डिविजिबल बाय 11 हो, तो जो नंबर दे रखा है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। चलें आगे। यस समझ आ गया रूल? यस मैम। रूल नोट कर लिया कॉपी में डिविजिबिलिटी बाय 11 का? कॉपी में लिखा होगा ना, तो याद करना आसान होगा, वरना भूल जाओगे। हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 1 का मैम क्वेश्चन नंबर में मैम वो सी पार्ट। अब ये है 1 2 8 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये 1 2 8 5 किससे डिविजिबल होगा? कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा? अब तुमने रूल पढ़ लिया 2 का, 3 का, 5 का, 11 का, अबे 2 से होगा, तो 2 से जाएगा। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। हाँ, नहीं होगा 2 से। अरे 3 से अभी रूल तुमने पढ़ा ना, 2 का, 3 का, 5 का, 11 का रूल पढ़ा, तो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? 5 का रूल क्या था? 5 वाला रूल क्या था? मैम 5 से होगा। हाँ, तो रूल क्या है 5 का? रूल है मैम 5 का, a number is divisible by 5 only when the its unit digit is a 0 or 5। हाँ, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? मैम यूनिट डिजिट मैम इसका 5 है। 5, तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 हुआ। हाँ मैम। तो चलो अब करो, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, बताओ मुझे क्या आएगा?
मैम 257 257। अब ये 257 किससे डिविजिबल है? 257 किससे डिविजिबल है? ये होगा इवन नंबर नहीं है, देखो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स देखो कितनी आ रही हैं। 3 से सम ऑफ द डिजिट कितनी है ये? मैम 3 है। सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम। 2 2 प्लस 5 प्लस 7। हाँ, कितना हुआ? 14। 14। ठीक है, यस मैम। तो 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, है ना? तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से देख लो, 7 एंडिंग है, 7 एंडिंग तो 7 से नहीं होता, 7 की टेबल में 7 एंडिंग नहीं आता, 7 एंडिंग नहीं आता कभी भी 7 की टेबल में। 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ये खुद ही प्राइम नंबर बन रहा है मुझे तो। मैम एक क्वेश्चन था, ये 753 मैम ये प्राइम नंबर है? मैम ये 753 753 कहाँ पे लिखा? मैम ये क्वेश्चन है। 753 हाँ मैम, ये मैंने मैम से पूछा। नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल, ये तो 3 से डिविजिबल आ रहा है, ये कहाँ से प्राइम हो गया? परफेक्ट ये कहाँ से प्राइम हो जाएगा? 257 जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा आगे किसी भी प्राइम नंबर से ना। 257 जो है 500 होगा पर आगे वाला होगा पीछे और नंबर से होगा 300 होगा इधर नहीं होगा। अभी तो गया। नहीं हो रहा ना किसी से भी? ना मैम तो ये जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि 5 है ना, 5 का जब तक दोबारा 5 नहीं आएगा तब तक परफेक्ट स्क्वायर पेयरिंग नहीं हो पाएगी ना। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये यही डाउट था ना तुम्हारा? हाँ और बोलो, और कौन सा डाउट है? और और ये मैम ये 164 वाला डी कौन सा क्वेश्चन नंबर? 164 डी वाला डी वाला 164। तो इसको लिख लो पूरा, 1285 इक्वल टू 5 इंटू 257। ई पार्ट कह रहे हो ना? 164 ई है ना? मैम क्वेश्चन नंबर 1 का वो डी पार्ट है, डी पार्ट। ए पार्ट 753 एक मिनट देख के बताओ मेरे को कौन सा कह रहे हो।
तो ये यहाँ पे ना 257 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 257 बन रहा है, 257 बन रहा है। हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला। ई हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ई तो 164 है। 164 तो क्या बताओ? 164 इज किससे डिविजिबल होगा? ये 2 से। इवन नंबर है, ठीक है। हाँ करो 2 से डिवाइड, क्या आएगा? यस करो, 2 से डिवाइड करो। मैम 82 आ रहा है। 82 आ रहा है। अपने आप करना, एक दूसरे से पूछ के मत करना। ये तो अपना करना है। हाँ फिर से 2 से करो। मैम 41। 41। अब 41 जो है ये किसी से डिविजिबल होता है? नहीं होगा मैम। नहीं होगा ना। 41 किसी से डिविजिबल नहीं होता। 41 क्योंकि प्राइम नंबर होता है। तो 41 वन द 41 है ना। तुम्हें देख लो इवन है, ऑड नंबर है, ये 3 से डिविजिबल हो नहीं सकता क्योंकि सम 5 आ रहा है ना। 11 से भी नहीं हो सकता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, तो 5 एंडिंग भी नहीं है तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये एक ऑड नंबर है। तो 41 इज अ प्राइम नंबर एक्चुअली। तो 41 वन द 41, तो हमारे पास क्या आ गया? 164 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 40। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस मैम। नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं 41 का पेयर है तुम्हारे पास? मैम नहीं। तो 164 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज क्या लिखोगे? कल लिखवाया था मैंने। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज is not perfect square because they has not pair. हाँ बिकॉज 41 Has not pair. हाँ 41 हैज नो पेयर या 41 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। ठीक है, समझ आ गया ये? हाँ और बताओ, और कोई डाउट है इसमें? No मैम। और बाकी के ट्राई किए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? मैम ये वाला 12,000 और 100। कौन सा क्वेश्चन मैम बताओ? मैम क्वेश्चन नंबर है मैम 2 का ई। 2 का ई। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। 12 100। अब ये किससे डिविजिबल होगा तुम्हें पता है? किससे डिविजिबल होगा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से? ये होगा डिजिटल आगे 2 से। हाँ 2 से हो सकता है। 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है, ठीक है। तो करो 2 डिवाइड करो। डिवाइड करके बताओ मुझे क्या आएगा? मैम ओ 6050 6050। अब ये किससे डिविजिबल होगा? ये जब नहीं होगा 2 से भाई रुको। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? मैम तो 0 2 4 5 6 8 है। नहीं होगा। हाँ मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जीरो एंडिंग है तो सही। हाँ मैम हो जाएगा। बस नहीं कह रहा हूँ बस करो 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? मैम 3025। 3025। अब किससे डिविजिबल होगा? 5 एंडिंग है तो किससे डिविजिबल होता है? 5 एंडिंग 5 से। हाँ 5 से। मैम 5 से। हाँ तो ये रूल, 4 ही रूल अभी मैंने तुम्हें बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए, सिर्फ 2 3 5 और 11। तो 4 तो रट सकते हो ना। हाँ 5 से करो, क्या आएगा? 605। 605। अब 605 किससे डिविजिबल होगा? मैम ये भी 5 से होगा 5 से होगा। हाँ तो करो डिवाइड। मैम 121।
120 1 121 एक ठीक है रोहन तुम्हारा भी आ गया 121 यस मैम अब 121 किससे डिविजिबल होता है 121 किसकी टेबल में आता है 121 किसी टेबल में आता है जो तुमने याद किया है नहीं मैम किसी टेबल में नहीं आता नहीं आता है 121 120 आता है 120 का नहीं आता है 121 नहीं आता जी मैम 120 आता है दोनों को टेबल याद नहीं है मतलब है ना 11 की टेबल बोलो जरा 11 की टेबल 121 मैम नहीं है 121 110 है अच्छा 11 10 11 10 11 अच्छा आगे कितनी है मैम 120 ही आता है अच्छा अच्छा चलो तुम 11 का रूल बताओ 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है वो बताओ 11 को आता है 11 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 11 का a number is divisibility by 11 if अभी तो defined किया है अभी तो तुमने ऊपर क्वेश्चन किया है उसको अप्लाई करो ना मुझे पढ़ के मत बताओ अच्छा अच्छा अभी क्वेश्चन किया है ना हमने 121 के लिए अप्लाई करो डिविजिबिलिटी रूल और प्लेस के डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 1 plus 2 plus 2 हाँ मैम 1 ही है बोर्ड में तो हाँ तो कितना हुआ मैम 2 2 हो और जाएगा इवन मैम प्लेस के डिजिट्स इवन प्लेस के डिजिट्स का सम क्या हो रहा है इवन डिजिट के प्लेस का डिजिट मैम 2 ही है 2 ही है तो डिफरेंस क्या हुआ वन डिफरेंस मैम 2 माइनस मैम 0 0 तो अब अगर डिफरेंस 0 आए तो डिविजिबल बाय 11 होगा कि नहीं यस 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 मैम मैम होगा ना तो इसका Yes, ma'am. 11 से डिविजिबल होगा इसको 11 से डिवाइड करो मेरा तो 1000 में आ रहा है बट 12 के टेबल पे एक वैल्यू करेंगे 11 ही आ रहा है मैम इसका आंसर मैम 11 होगा आंसर अच्छा ठीक है हाँ बेटा तो ये हो गया हमारे पास 1 2 1 0 0 0 0 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 into 5 into 11 into 11 तो अब ये सबके पेयर बन रहे हैं यहाँ पे Yes, ma'am. बन रहा है तो अब अगर पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ये परफेक्ट 1 0 0 इज अ is a perfect square. परफेक्ट ठीक है Yes, ma'am. and we go to no surface अच्छा अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया और कौन सा सवाल? और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट सेकंड क्लास हाँ भाई सेकंड सी बात 921 अब ये किससे डिविजिबल है किससे नहीं है बताओ पहले तो अपने रूल्स के हिसाब से सोचो इसमें 2 है 3 है 5 है सबका रूल अप्लाई करते जाओ देन 3 से होगा 3 से क्यों होगा देन जब 3 आता है डिजिट 3 जब 3 आता है तो 3 से डिविजिबल होता है डिजिट 3 से होगा 3 सम इनटू 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल अभी बताया तुम्हें सम ऑफ इट्स क्या लिखा हुआ है सम ऑफ क्या डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स तो डिजिट्स तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स तो इसमें डिजिट्स कौन सी हैं डिजिट 9 टू 1 तो 9 2 1 का सम क्या हुआ 9 टू 1 का सम वो हमारा क्या सम हुआ 9 2 1 का 12 12 अब 12 डिविजिबल है 3 से
12 डिजिबल है 3 से। हाँ मैम है। हाँ, तो फिर इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यस मैम। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो अब ये अप्लाई करो, डिवाइड करो, इसको क्या आएगा? मैम 35 आया। 35 कैसे आएगा? 3 3 था 9 हो गया, फिर आगे मैम 37 37 दोनों को डिवीजन नहीं आती है। मैम आते 37 आ रहा है। इधर देखो स्क्रीन पर, 3 3 था 9 हुआ। यस यस मैम। मैम। अब नीचे क्या लिखोगे यहाँ पर? मैम -0 9 माइनस 9 तो 0 हो गया। ठीक है, और 2 का 2 उतारा मैम, 3 के टेबल में 2 आता नहीं है। तो फिर ऊपर 0 नहीं लिखनी पड़ेगी? हाँ 3 0 था 0 नहीं करना पड़ेगा? मैम दो डिजिट को एक साथ नहीं उतार सकते। 2 डिजिट्स को एक साथ नहीं उतार सकते हैं। अच्छा अब 21 हुआ। हाँ यस मैम। अब 3 7 था 21। 307। अब समझ में आया? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? 307। ठीक है, यस मैम। अब 307 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 7 8 9 10 मैम नहीं है। नहीं हाँ, क्यों नहीं है बताओ? मैम क्यों टेबल में नहीं आती? किसके टेबल में? 3 के। क्या? मैम 307 3 के टेबल में नहीं आती। 307 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, पर मैंने रूल क्या बताया तुम्हें डिविजिबिलिटी का? 307 को कैसे चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं 3 से? मैम पहले 3 + 0 + 7 लिखेंगे, हाँ, उसके बाद उसे प्लस करेंगे, लेंगे तो उसे कितना? प्लस करने पे 10 आ रहा है, 10 10 हमारा 3 के टेबल में आता नहीं है। हाँ, गुड गुड गुड, यही बात, वेरी गुड। तो अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3/3 समझ आ गया ना रूल तुम्हें, कि Yes, ऐड ma'am. करके देखना है। तब ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 3 की पेयरिंग नहीं होगी, Yes, तो ma'am. स्क्वायर नहीं बनेगा। ये तो हमें पता चल गया ना। Yes, ma'am. बाकी और किसी से डिविजिबल है तो देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। और किससे डिविजिबल है? मैम 2 के टेबल से। टेबल से 2 के टेबल से कैसे हो सकता है? लास्ट के डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए नहीं? 2 का रूल क्या है? 2 का रूल। हाँ, 2 डिविजिबिलिटी बाय 2 का क्या रूल है? मैम इसमें तो 0 जो भी 2 के 2 से होगा डिवाइड, वो उसमें तो बस 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 7 था ही ना। 0 2 4 6 8 है ना? Yes, 7 ma'am. तो तो मैम इसमें 0 तो है बल्कि। 7 नहीं है ना, पर 7 चाहिए बेटा भाई। लास्ट डिजिट देखनी है। अच्छा लास्ट। देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 एंडिंग भी नहीं है, 5 से भी नहीं है ना? Yes, ma'am. 5 से 0 5 एंडिंग में नहीं है हमारे, नहीं 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम जो है इसका अगर करेंगे तो 10 - 0 आ जाएगा, ऑड माइनस इवन का ये सम। हुआ हमारा वो वाला तो नंबर। ये हमारा डिविजिबल नहीं आ रहा है। 13 से करके देखोगे तो भी नहीं है। 47 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है एक्चुअली में। तो 307 बन द 307। ठीक है, तो 921 इक्वल टू 3 इंटू 307। अब तुम्हें 13 की टेबल आनी चाहिए, और 19 की, और 13 की, ये सारी tables याद कर लेना। मैम आती है। आती हैं, तो ये टेबल्स याद कर लेना। तो जब तुम्हें मतलब ये डिवाइड करना हो तो तुम्हें ये टेबल्स आती होंगी, तभी डिवाइड कर पाओगे ना। रूल्स कहाँ तक याद करेंगे? Yes, ma'am. तो 13 17 19 इनकी टेबल याद कर लेना। बाकी तो मैंने तुम्हें रूल से बता दिया, बाकी इनकी टेबल्स याद कर लेना। ठीक है, तो 921 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि पेयरिंग नहीं है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? रीजन वही आएगा Yes, ma'am. कि पेयर ऑफ 3 इज नॉट देयर, या पेयर ऑफ 307 इज नॉट देयर। अच्छा, और बताओ, और कौन सा नहीं हुआ तुमसे?
मैं ऐसे करना, आज ये एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा। जो तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे वो फिर मैं तुमको कल करवा दूंगी, ठीक है। और जितने होंगे वो करके भेज देना मुझे, ठीक है। ठीक है। एक अलग कॉपी बना लेना यहाँ भेजने के लिए, तो वो अलग कॉपी में करना, और जो क्लास वर्क है वो अलग कॉपी में करना। मेरी ये वही कॉपी नहीं कह रही सब करने के लिए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है मैथ्स में। मैम 999। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999, ठीक है रोहन। यस मैम। 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, यस मैम। है ना। यस यस मैम। मैम। 3 डिजिट्स वाले जो नंबर होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, फिर 101, 102 ऐसे चलता रहता है, 999 तक ग्रेटेस्ट आ जाता है। यस मैम वही तो बता। 999 जो है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। 999 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बना के देखो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। किससे डिवाइड करेंगे इसको। 9 से 9 तो प्राइम नहीं है ना, अगर 9 अरे भाई तुम प्राइम नंबर से करोगे ना। प्राइम नंबर से 2, 3, 7, 5, 11 इनसे करना है ना। 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। यस मैम। तो 3 से करो, क्या आएगा। मैम 333। 3 हाँ 333। ठीक है, अब फिर से, अब किससे करोगे। हम 3 से कर लेंगे 133। फिर से 3 से कर सकते हैं। मैम 111। अब 111 किसी से हो सकता है, 11 11 से 11 तो हो सकता है मैम 11। अभी तो तुमने 1 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, अप्लाई करके देखो बन रहा है। मैम नहीं होगा मैम, 1 रह जाएगा। हाँ, 2 - 1 1 आ जाएगा, है ना। यस मैम। 11 से नहीं होगा। यस। तो ये जो है ये प्राइम नंबर है एक्चुअली में। तो हमारे पास ये 999 जो है ये 3 × 3 × 111 बन रहा है। तो परफेक्ट 111 111 ये बन रहा है ना। अच्छा 999 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका मतलब वो 999 से थोड़ा कम होगा कुछ। 999 तो नहीं बन रहा, हमने 999 चेक कर लिया, तो इससे थोड़ा कम होगा। तो 999 जो होता है उससे पहले कोई नंबर ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर जो है 999 के आसपास पहुंचता हो। 900 कोई नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर करने से वो 900 के आसपास जाए। और 961 नहीं, ऐसे गैस मत करो, मुझे नंबर बताओ जिसका स्क्वायर जो है 900 के आसपास जाए, 1000 के आसपास जाए। कौन से नंबर का स्क्वायर। जैसे मैं तुमसे पूछूं 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है। 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या होता है। मैम 900 900 तब 900 परफेक्ट स्क्वायर है हाँ है ना, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है। कोई भी नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यस मैम। तो 900 जो है 30 का स्क्वायर है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जो वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर के इक्वल हो। यस मैम। अब 30 का स्क्वायर तो 900 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें ये देखना है कि इससे बड़ा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 30 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट आता है 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर करके देखो क्या आता है। 961 961 कैसे पता तुम लोग को, रटा हुआ है क्या।
मैम स्क्वायर स्कूल में सीख वो रही थी। मैं है ना लिख के तो रख रख अच्छा 32 का स्क्वायर कितना होता है? मैम किसका? 32 का है। मैम 124 124। 80.1 तो अब 32 का स्क्वायर जो है वो बड़ा हो गया 999 से। यस मैम 1024 जो है ये तो बड़ा हो गया 999 से, तो इसको तो हम नहीं ले सकते, हम हमें इसका आंसर होगा 961 होगा मैम। हाँ तो ये इसका आंसर होगा। अब समझ आया कैसे करना है ये? यस मैम तो अब मुझे ऐसे ही तुम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हाँ 32 अब इसे क्या 32 भी हो सकता है। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट तो 99 ही होगा। तो भाई 99 मैम 99 ही होगा। 99 99 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मुझे। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैम 2 डिजिट आपको 2 डिजिट के नंबर चाहिए ग्रेटेस्ट जिसका स्क्वायर हो। जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे तुमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मुझे निकाल के बताया 961 अभी, यस मैम तो ऐसे 2 डिजिट नंबर वाला बताओ। 2 डिजिट वाला मैं भी एक बताता 99 अभी बताया था ना मैंने। 99 तुम्हें पता है पर 99 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मैम उसको नहीं 99 मैम है। 81 9 का हाँ मैम 81 हो सकता है उससे ज्यादा तो वरना फिर ज्यादा ही आएगा। 81 होता है और 10 स्क्वायर कितना होता है? मैम 10 का तो मैम 100 पूरा 100 बैठेगा। हो जाएगा मैम 81 होगा। मैम वो 3 डिजिट हो गए फिर। हाँ तो ये आंसर हो गया ना इसका मतलब 81। 81 हो गया ना आंसर। यस Yes, मैम ma'am. और 99 तुम चेक कर लोगे कि 99 है कि नहीं है। देखो 3 3 दा बना ना ये, और फिर Yes, ma'am. 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 1 दा 11 तो Yes, पेयरिंग ma'am. की आ रही ना 11 की, यस मैम तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब 81 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यस मैम समझ आ गया ये? Yes, यस ma'am. मैम अच्छा अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारी बुक में? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 1000. अब पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000. मैम 111. नहीं ठीक बोल रहे हो बेटे, 1000 ही हुआ ना। 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद 999 के बाद 1000 आता है। 999 ग्रेटेस्ट था, 1000 स्मॉलेस्ट हो गया, इसके बाद इससे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 1000 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? शायद तो नहीं। शायद हो, करके देखो, फैक्टराइज करो, करो अपने आप करो। 1000 को फैक्टराइज करो और मुझे बताओ क्या फैक्टर्स आते हैं। मैम 2000. मैम 2000 हाँ, करो करो करो, पूरा करो। मैम 2 डिवाइड अच्छा 1 डिवाइड तक लाओ फिर बताओ। वही मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अच्छा मैम नहीं है, अभी 2 से नहीं होगा क्या आ रहे हैं? मैम। पॉइंट पे जा रहा है 2 आएगा मैम, फिर भी 2 बच रहा है, बट नहीं होगा। तुम्हारा फैक्टराइजेशन करके क्या आया? मैम पागल से कुछ नहीं आता। अच्छा 2 से डिवाइड किया, फिर आगे डिवाइड किया, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचे? मैम लोग यही बता रहे हैं दोबारा से कर। मैम 5.00 मैम 5.00. पॉइंट कहाँ से आ गया? 500 आएगा, पॉइंट कहाँ से आ गया बीच में? पॉइंट कहाँ पे है? 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा 500 आएगा ना। यस मैम पॉइंट कहाँ से आ गया? मैम मैम 2 डिजिट को एक साथ नीचे उतारेंगे तो पॉइंट लगेगा ना। नहीं बेटा, ये देखो ये 1000 हुआ, इसको तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यस 2, मैम 2 5 10 अब ये 0 है, यस मैम है तो 2 0 था 0, यस मैम फिर से 0 उतारोगे, यस मैम 0 था 0, तो पॉइंट कहाँ से आया? पॉइंट तो कहीं नहीं आता, है ना। यस मैम अब इसको करो, किसको करो 2 से। अरे 505. मैम कर रहे हैं रुको
क्या हुआ 2 से डिवाइड करके? मैम मैम 250 हाँ 250 250। अब आगे आगे जमा कर रहे हैं अब किससे डिवाइड करोगे? मैम। ये तो 125 का आंसर 125 आ गया। 125 आ गया। 125 को किससे करोगे? 125 को हम किससे करेंगे मैम? 5 है लास्ट में। मैम क्या बोलते 5 का? इसका 5 से ही होगा सर। हाँ तो मैम 5 से करो। कर रहे हैं मैम। 5 से होगा। हाँ भाई 5 का 5 से होगा रहने दे। चेक तो करते हैं। मैम 25 आंसर। 120 हाँ तो फिर से करते जाओ, 1 तक पहुंचना है ना। मैम फिर 25 का 5 5 जो 25 आपने कर ही दिया। मैम इसको बताते कितना आएगा। मैम 200 आएगा। 2000 भाई 2000 सॉरी 2000 सॉरी 200 मैम 200 मैम ये इन सबको मल्टीप्लाई करके 2000 आ रहा है। 1000 ओरिजिनली था और अब 2000 बन गया। क्या बोल रहे हो बेटा? ये 2 एक्स्ट्रा लिखा गया यहाँ पे, ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा लिखा गया है। हाँ, 2 ऊपर एक्स्ट्रा लिखा गया था। 8 आएगा 8 8 को तो मल्टीप्लाई कर 2 2 3 4 ये आया। ठीक है, अब पेयरिंग देखो, यस मैम सही आ रहा है आपका। है ना। अब पेयरिंग देखो, 5 का पेयर है, 2 का पेयर है, मैम 2 का पेयर है। पर इनका पेयर नहीं है, हाँ नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1000 तो नहीं है, अब इससे थोड़ा बड़ा होगा कुछ, क्योंकि इससे छोटे तो 3 डिजिट नंबर होते हैं। अब इससे बड़ा ढूंढने के लिए तुमने ऊपर किया था, देखो अभी यहाँ पर ये 30 स्क्वायर 900 किया था, 31 स्क्वायर 961 आया था, यस और मैम 32 स्क्वायर जो है 1024 आया था। हम्म, तो 32 स्क्वायर जो है वही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इससे पहले 31 स्क्वायर आएगा 32 स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर जो अगर हम देखेंगे तो, यस मैम है ना। तो 31 स्क्वायर जो है वो तो हमारा आया, 31 स्क्वायर जो है वो 961 है, 31 स्क्वायर 961 है, 32 स्क्वायर 1024 है। तो पहला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो 1024 बन रहा है। देख रहे हो ना 3 नंबर्स। यस मैम तो ये गेसिंग से ही आएगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 1024। तो 1024 इज स्मॉलेस्ट Just 4 digit number. 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये समझ आ गया। Yes, ma'am.